बीए तृतीय वर्ष सेमेस्टर 6 के सभी छात्रों का मैं इस ताशिका में स्वागत करता हूं। आज हम शुद्ध वर्तनी का महत्व है हिंदी में। इस शुद्ध वर्तनी के महत्व को आज हम इस ताशिका में देखने वाले हैं। कल की ताशिका में हमने शुद्ध वर्तनी के जो नियम थे, तो उस नियमों में हमें चंद्रबिंदी का प्रयोग, अनुनासिक चिन्हों का प्रयोग, विसर्ग, स्वल्प विराम, अल्प विराम, ये जो ध्वनियाँ है, इस ध्वनियों का भी लेखन किस प्रकार से करना है, संस्कृत से आगत शब्द, विदेशी आगत शब्द, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, इन सभी व्याकरणिक नियमों का हिंदी के शुद्ध लेखन में कितना ज़्यादा महत्व है, इसको हमने या उसके जो नियम है हिंदी मानकीकरण करते समय जो बनाए गए हैं, भले ही हमारा उच्चारण थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन लेखन में उन नियमों को ध्यान में रखकर ही लेखन किया जाता है। तो उस नियमों को देखने के बाद इस वर्तनी के लेखन में शुद्धता जो है, तो उस शुद्धता का महत्व किस प्रकार से होता है। अगर हम अशुद्ध लिखते हैं, अशुद्ध बोलते हैं, तो अलग ही अर्थ निकलता है, और अगर हम शुद्ध लेखन करते हैं तो हमें जो भाव चाहिए वो भाव उस अर्थ में हमें देखने को मिलता है। तो शुद्ध वर्तनी के महत्व के बारे में आज हम इस ताशिका में देखने वाले हैं। तो हमारी हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और इस हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि जैसे वो बोली जाती है वैसा वो लिखा जाता है और वैसी भी पढ़ी जाती है। तो अन्य भाषाओं में ऐसा नहीं होता है। अन्य भाषाओं में कुछ उच्चारण अलग होता है, लेखन अलग होता है, लेकिन देवनागरी लिपि में हमें ये देखने को नहीं मिलता। देवनागरी लिपि में जैसे बोली जाती है वैसे लिखी जाती है और वैसी पढ़ी जाती है। तो इसकी सबसे मुख्य विशेषता है, और इसलिए इसमें लवचिकता भी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। शब्द भंडार भी यहाँ देवनागरी का बहुत बड़ा है, और हिंदी का जो लेखन है वो जैसा लिखा जाता है वैसा बोला जाता है, और जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है। और एक शब्द के अनेक जो अर्थ भी होते हैं यहाँ, लेकिन उस शब्द के अनेक अर्थ होने के बावजूद भी उसमें लचीलापन हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ हिंदी की ये विशेषता देखने के बाद ध्वनियों को शुद्ध रूप में बोलने के लिए उच्चारण पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि यहाँ हम अगर बोलने की बात करते हैं तो उच्चारण सही होना ज़रूरी है। अगर उच्चारण सही नहीं होगा तो लेखन सही नहीं होगा, और लेखन सही नहीं होगा तो हमें अर्थ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए उच्चारण को ध्यान देना है। तो फलत अशुद्ध उच्चारण ही अशुद्ध लेखन का कारण बन जाता है। तो हमारा अशुद्ध उच्चारण अशुद्ध लेखन का कारण न बन जाए, इसलिए हमें वर्तनी के नियमों को ध्यान में रखकर भी उच्चारण करना जरूरी होता है। तो यदि कोई विषय वस्तु अशुद्ध वर्तनी में लिखी हो तो उस विषय के मूल विचारों का ज्ञान पाठकों को नहीं हो पाता, तो परिणाम स्वरूप विषय का विपरीत अर्थ निकल जाता है। तो इसलिए ध्वनियों को शुद्ध रूप में बोलने के लिए उच्चारण की शिक्षा की भी देना जरूरी है। सिर्फ लेखन की शिक्षा न देकर कैसे उसका उच्चारण सही रूप में करना चाहिए, इसकी भी शिक्षा आजकल देने की ज़रूरत है। तो ये भी बात हमें ध्यान देनी है। अगर हम अलग उच्चारण होगा तो उसका अलग अर्थ होगा, और अलग अर्थ होने के बाद हमें सही शिक्षा, सही ज्ञान नहीं मिल पाएगा। तो उच्चारण की शिक्षा देना जरूरी है, तथा उन्हें शुद्ध रूप से अंकित करने के लिए लेखन की शिक्षा भी देना जरूरी है। तो इसलिए हम शुद्ध लेखन की बात करते हैं। शुद्ध लेखन को लेकर कुछ स्पर्धाओं को भी आयोजित करते हैं, शुद्ध उच्चारण को लेकर कुछ स्पर्धाओं भी आयोजित करते हैं, ताकि हमें शुद्ध लेखन और शुद्ध उच्चारण आ जाए। क्योंकि हमें अशुद्ध वर्तनी लेखन के कारण विपरीत या भिन्न ध्वनियों का बोध होगा,
और उनसे विपरीत या भिन्न अर्थ का बोध होगा। तो इसलिए अशुद्ध वर्तनी की प्रयोग करने से अर्थ में कितना परिवर्तन हो जाता है उसे हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम देख सकते हैं। नीचे हमने कुछ स्लाइड में उदाहरण दिए गए हैं, तो इसमें शुद्ध और अशुद्ध में कितना ज़्यादा परिवर्तन होता है उसको हमें उदाहरण के द्वारा देखना है। तो शुद्ध लेखन कितना ज़रूरी है ये हमें ध्यान देना है। तो शुद्ध वाक्य है अनिल बह रहा था। तो यहाँ अनिल शब्द है, उस अनिल शब्द हवा के रूप में प्रयोग किया गया है। लेकिन अगर इस अनिल का अगर उच्चारण हम अनल कर देंगे तो अनल का अर्थ होगा अग्नि। तो हवा बह रही है कहने के बजाय अग्नि बह रहा है ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए हमें हवा बह रही है ऐसा कहना है तो हमें अनिल कहना होगा। गलती से अगर हम अनल कहेंगे तो कुछ अलग ही लिख दिया जाएगा, उसका अलग ही अर्थ होगा। उसके बाद दूसरा उदाहरण है कुछ धर्म कर्म करो, और दूसरा है कुछ धर्म कर्म करो। यानी यहाँ उपासना काम की बात है और यहाँ भाग्य की बात किया गया है। आगे के उदाहरण में लालाजी अजमेर गए हैं। यहाँ लालाजी एक साथ लिखा गया है। अजमेर गए हैं, ये अजमेर एक शहर का नाम है, लेकिन अगर उसके लेखन में अशुद्धता होगी तो लालाजी आज मर गए हैं ऐसा हो जाएगा। तो उच्चारण हमें सही करना चाहिए। उससे आपसे अपेक्षा है, चाह आशा अपेक्षा का अर्थ होता है। अगर अपेक्षा की जगह उपेक्षा होगा तो तिरस्कार होगा, अवहेलना होगा। तो हम जिसके चाहने वाले हैं, आशा करने वाले, ये बताने की जगह तिरस्कार कर रहे हैं ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए शुद्ध लेखन जरूरी है। वह बुनकर आ रहा है, वह बुनकर आ रहा है, यानी बुनकर कारीगर का नाम है। तो वह आ रहा है ऐसा अगर कहना है तो वो बुनकर आ रहा है ऐसा कहना है। तो यहाँ शुद्ध लेखन में यह सब जरूरी है, नहीं तो ऐसा अलग अर्थ निकल जाता है। तो जो आज के वर्तमान समय में स्कूल कॉलेज में छात्र, पत्रकार, विज्ञापक, कुछ लेखक भी है, वर्तनी की भयंकर गलतियाँ करते हैं। आजकल पुस्तकों में भी हमें बहुत सारी अशुद्धियाँ लेखन देखने को मिलता है। तो इस अशुद्धि से पाठकों को बहुत परेशानी होती है। कुछ उदाहरण के द्वारा लेखन में अगर ऐसी गलती आती है तो पाठक कितना कन्फ्यूज हो जाते हैं, कितना परेशान हो जाते हैं, कुछ समझने में किनकी दिक्कत आती है। तो ये सब हम उदाहरणों के द्वारा समझेंगे, तब हमें पता चलेगा कि शुद्ध वर्तनी का महत्व हमारे लेखन में कितना जरूरी है। एक वाक्य है उनकी सांस चली गई। अब किसी की सांस है, वह कई गांव चली गई है ऐसा हमें कहना है तो उनकी सांस चली गई। लेकिन उनको अगर हम कुछ अलग रूप में, अशुद्ध रूप में अगर उच्चारण करेंगे और लेखन करेंगे तो उनकी सांस चल बसी, यानी उनकी सांस चली गई, उसमें वो मर गया। हमें क्या कहना है, उसकी सांस चली गई, चल बसी, उसकी सांस मर गई ऐसा कहना है। लेकिन उनकी सांस चल गई ऐसा कहने के बाद वो खुद मर गया ऐसा अर्थ हो जाएगा। गरम चाय अच्छी लगती है, ये वाक्य है शुद्ध। लेकिन अगर चाय की जगह अगर हम चाह रखेंगे तो क्या होगा, गरम चाह अच्छी लगती है। कुछ समझ में नहीं आएगा क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। अगला उदाहरण है दीनों को मदद करनी चाहिए। दीन यानी गरीब, गरीबों को मदद करनी चाहिए। लेकिन वही दिनों को अगर दीर्घ दी लिखने के बजाय अगर ह्रस्व दीर्घ लिख दिया तो उसका अर्थ ही बदल जाएगा, गलतियां होगी और उसका अर्थ कुछ नहीं निकल पाएगा। अगला उदाहरण उन्होंने अन्न त्याग कर दिया। अन्न त्याग की जगह अगर अन्य त्याग ऐसा कह दिया तो लेखन की अशुद्धता होगी और उसमें पाठक को कुछ समझ में, लेखक को, पढ़ने वाले को कुछ समझ में नहीं आएगा। वे आज गृह प्रवेश करेंगे, वे आज गृह प्रवेश करेंगे, यानी ग्रह का ग्रह और ग्रह का ग्रह, इसमें भी लेखन में शुद्धता जरूरी है। ग्रह प्रवेश ये अलग बात है और ग्रह आसमान के ग्रह इस प्रकार की बात है। तो ये सब शुद्धियों को ध्यान देना जरूरी है। उपरोक्त वर्तनी की साधारण सी अशुद्धि भी पाठक को मूल जो आशय है वह शुद्ध रूप से नहीं दे पाती, जिससे पाठक को दुख होता है, क्रोध होता है, संशय होता है, इस प्रकार की बात होती है। इसलिए शुद्ध वर्तनी
का महत्व लेखन में इसलिए ज़रूरी है कि हम जो कुछ बोलना चाहते हैं, जो कुछ बताना चाहते हैं, जो कुछ भाव पाठकों तक पहुंचाना चाहते हैं, वह भाव जैसे का वैसा पहुंचे, इसलिए शुद्ध वर्तनी का महत्व जरूरी है। तो शुद्ध वर्तनी के लिए कुछ निम्नलिखित बातों का भी ध्यान देना है। तो अशुद्ध वर्तनी के कारण लेखक का जो मूल आशय है वो पाठक को शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं हो पाता। कभी कभी पाठक को अशुद्ध वर्तनी के कारण संशय, दुख, झुंझलाहट, क्रोध भी आता है। तो इस पाठक के क्रोध से, संशय से, झुंझलाहट से बचने के लिए शुद्ध वर्तनी का करना जरूरी है, लेखन का करना जरूरी है। दूसरी बात है, अपवित्रता गंदगी का दूसरा नाम है, तो इसलिए अशुद्धि है। तो अपवित्र नहीं होना चाहिए, अशुद्ध नहीं होना चाहिए। पुस्तक, पत्रिका या पत्र आदि में वर्तनी अशुद्धि से लगभग वैसा ही दुख होता है जैसा अपने नाम की अशुद्ध वर्तनी देखकर। जैसा कि हमारा नाम लेखन में कुछ गलती है, किसी ने की है, तो वह सब देखने के बाद हमें गुस्सा आता है या दुख होता है, वैसा ही पत्रिका या पुस्तक में, पत्र में अगर हम अशुद्ध लेखन को देखते हैं तो हमें भी दुख होता है। तो इसलिए इसे बचना चाहिए। कभी कभी तो पत्र, तार आदि पते तथा नाम की अशुद्ध वर्तने के कारण कहीं की कहीं पहुंच जाते हैं। तो थोड़ी सी अशुद्ध वर्तने के कारण यहाँ का वहाँ वह पत्र भी, तार भी चला जाता है। अशुद्ध वर्तनी भाषा को विकृत कर देती है। शुद्ध वर्तनी भाषा के मानक रूप को स्थायित्व प्रदान करने का प्रमुख आधार है। और भाषा का जो मूल रूप है, उस मूल रूप को स्थायित्व प्रदान करने के लिए शुद्ध वर्तनी का होना जरूरी है। तो भाषा को विकृत हमें नहीं करना है, तो भाषा को शुद्ध बनाना है, और भाषा को शुद्ध बनाने के लिए शुद्ध वर्तनी का लेखन करना जरूरी है। किसी विषय का मूल आशय पाठक को शुद्ध रूप से प्राप्त हो, और जो कुछ हम विषय बताना चाहते हैं उस विषय का मूल विषय जो है वो पाठक को हम बता पाए, ये ध्यान देने के लिए शुद्ध वर्तनी का महत्व जरूरी है। भाषा में सुडौलता तथा पूर्णता लाने के लिए भी शुद्ध वर्तनी जरूरी है। भाषा में सुडौल और पूर्ण लाने के लिए शुद्ध वर्तनी का जरूरी है। हिंदी वर्तनी की अशुद्धियों की ओर ध्यान देकर हमें जागरूक रहना चाहिए, और हिंदी की जो वर्तनी है उसकी जो अशुद्धियाँ हैं उस अशुद्धियों की तरफ हमें ध्यान देना है, और इस अशुद्धियों से हमें हिंदी को बचाना है। और हिंदी को बचाकर एक अच्छी हिंदी, मानकीकृत हिंदी, और जो मूल भाव, सही भाव पाठकों तक पहुंचाने के लिए शुद्ध वर्तनी के लेखन का महत्व हर किसी वर्तनी में है, लेकिन हिंदी में तो उसका महत्व और भी ज़्यादा व्यापक रूप में हमें देखने को मिलता है। क्योंकि थोड़ा सा अगर हमारा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो अर्थ कहीं से कहीं चला जाता है। तो इसलिए हमें शुद्ध लेखन करना जरूरी है, और शुद्ध लेखन के लिए शुद्ध वर्तनी का महत्व कितना जरूरी है, यह सब शुद्ध अगर हम लिखेंगे तो कहाँ से कहाँ अर्थ नहीं पहुँच जाएगा, गलत अर्थ लोगों तक नहीं जाएगा। तो इसलिए शुद्ध वर्तनी का महत्व हमारे लेखन में जो है इस प्रकार से होने के कारण हमें भाषाई लेखन करते समय या उच्चारण करते समय भी हमें वर्तनी की गलतियां नहीं करना चाहिए। इस बात को ध्यान देना है, और इसी बात को ध्यान में देकर अगर हम लेखन करेंगे तो हमारी वर्तनी अशुद्ध नहीं होगी। तो ठीक है, इस प्रकार से इस शुद्ध वर्तनी का हमारे लेखन में महत्व इस प्रकार का है। तो धन्यवाद।